नमस्कार। आपके अपने चैनल पर आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। सिंधु नदी के बारे में बताते समय मैंने आपको बताया था कहानी के माध्यम से कि ब्रह्म को फेंक दिया गया था पूर्व की तरफ, तो वही ब्रह्मपुत्र नदी है। तो इस ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आज शुरुआत करते हैं। देखिए, यह है कैलाश पर्वत। यह है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत के पास ये मानसरोवर झील है और मानसरोवर झील के पास यहाँ है चेम्मायुगडुम हिमनद। कौन सा हिमनद है? चेम्मायुगडुम हिमनद। यहां से नदी निकलती है और इस तरह से तिब्बत में बहती है। इस तरह से बहती है। यहाँ तिब्बत में इसका नाम है सांगपो। हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर यह सांप की तरह बहती है इस तरह से, तब तिब्बत में इसका नाम है सांपगो। यहां इसमें एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है रासो सांगपो। कौन सी नदी आकर मिलती है? रासो सांगपो। तो तिब्बत में इसके दाएं किनारे से मिलने वाली नदी है रासो सांगपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है सांगपो। क्या कहा जाता है? सांगपो। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो कहलाती है। सांगपो का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है पवित्र होना। क्या होता है? पवित्र। सांगपो का शाब्दिक अर्थ है पवित्र होना। इसे आगे बढ़ती है तो एक और नदी आकर मिलती है उत्तर से। उत्तर की ओर से एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है यारलुंग सांपगो। इसे कहते हैं यारलुंग सांगपो। यारलुंग सांगपो। तो तिब्बत में सांगपो नदी या कहें कि ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने वाली दो नदियां हैं। दाएं किनारे पर रासो सांगपो व बाएं किनारे पर यारलुंग सांगपो। तिब्बत में इसी के किनारे पर तिब्बत की राजधानी ल्हासा। तिब्बत की राजधानी कौन सी है? ल्हासा। इसी के किनारे पर है। ल्हासा ब्रह्मपुत्र या सांगपो नदी के किनारे पर स्थित है। यहां से नदी आगे बढ़ती है और भारत में प्रवेश करने से पहले यहां ये यू आकार में इस तरह से प्रवेश करती है। यहां पर्वत है। इस पर्वत का चक्कर लगाकर, कौन सा पर्वत है ये? हिमालय का पश्चिमी छोर नामचा बर्मा। नामचा बरवा। कौन सा पर्वत है ये? नामचा बरवा। तो नामचा बरवा का चक्कर लगाकर यहां से एक दर्रा है यांग्याप दर्रा। कौन सा? यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है। दर्रे का नाम लिख देता हूं, यांग्याप दर्रा। तो यांग्याप दर्रे से यह भारत में प्रवेश करती है और भारत में प्रवेश करने से पहले इसका नाम है सांगपो। और यहाँ भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ इसको दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है। यहाँ प्रवेश करते इसको दिहांग या सियांग इसको यहाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? दिहांग। दूसरा नाम है इसको यहाँ पर सियांग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सियांग। तो दो नाम इसके प्रचलित है, दिहांग और सियांग। कहा ये नाम? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही इसमें दो नदियां आकर मिलती है। यहां कौन सी दो नदियां हैं? एक तो यहां पर मिसमी पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियां ये? मिसमी पहाड़ियों से निकल आती है दिबांग। दिबांग। और दूसरी नदी आती है इधर से, वह है लोहित। कौन सी? लोहित। दिबांग निकल के आते हैं मिसमी पहाड़ियों से। दिबांग कहां से आते हैं? मिसमी पहाड़ियों से। लोहित नदी निकलती है जमाल छू से।
ये जमाल छू से आती है, ये मिश्मी पहाड़ियों से आती है निकलकर, और जब यहाँ ये प्रवेश करती है किसमें, असम में, और असम में प्रवेश करने से पूर्व ये कई धाराओं में बढ़ जाती है, कई धाराओं में यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाती है। यहाँ पर ये चौड़ी हो जाती है और कई धाराओं में आगे बढ़ती है। यहाँ से कई धाराओं में आगे बढ़ती है तो यहाँ डिब्रूगढ़ से आगे निकलते ही, यहाँ से ये डिब्रूगढ़ से आगे निकलती है तो इस पर एक द्वीप बना हुआ है, नदी द्वीप। नदी द्वीप है, इसका नाम है, सभी जानते होंगे आप, एकमात्र विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, मांजुली नदी द्वीप। कौन सा है, ये मांजुली नदी द्वीप। मांजुली नदी द्वीप, इसे नदी जिला भी घोषित किया गया है। तो यहाँ डिब्रूगढ़ है, डिब्रूगढ़ के बाद ये यहाँ इसमें कुछ अन्य नदियां भी आकर मिलती है, अन्य कई सहायक नदियां भी इसमें आके मिलती है। एक तो यहाँ से निकलती है, इसका नाम है, यहाँ से निकलती है धनसिरी नाम से। कौन सी नदी है, धनसिरी। तो एक तो नदी निकलती है यहाँ से, धनसिरी। धनसिरी, धनसिरी कहां से निकलती है, लेसांग चोटी है ये, नागालैंड की लेसांग चोटी से धनसिरी नदी निकलती है और मांजुली के पास, द्वीप के पास ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। यहां से ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है। इस पर एक तो नगर आता है तेजपुर, यहां बसा है तेजपुर, फिर गुवाहाटी और यह धुबरी तक, यहां है धुबरी। और ये असम में जहां प्रवेश करती है, ये असम में जहां ये नदी प्रवेश करती है, कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी, कहां करती है, सदिया में। यहाँ है सदिया, यहाँ सदिया है और सदिया में ये प्रवेश करती है। इसके बाद इस नदी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। असम में सदिया में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है और ये यहाँ धुबरी तक इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। धुबरी के बाद ही यहाँ प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में और बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है जमुना। यहाँ इसको असम में कहते हैं इसको ब्रह्मपुत्र। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी एक रैंप घाटी में बहती है, या कहें कि ब्रह्मपुत्र नदी असम में रैंप घाटी का निर्माण करती है। मांजुली द्वीप के बारे में थोड़ा बता दूं। मांजुली द्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी में है। इसको जिला घोषित किया गया है, नदी जिला, और यहाँ पर चावल की खेती खूब होती है। कुछ अन्य नदियां भी, इसकी सहायक नदियां की चर्चा कर लें तो इसमें आकर मिलती है। तो एक धनसिरी, ऊपर से भी एक नदी आकर मिलती है, जो उत्तर से आकर मिलती है उसका नाम है सुबनसिरी। यहाँ जो नदी आकर मिलती है यह है सुबनसिरी। यह सुबनसिरी नदी यहाँ आकर मिलती है इसी मांजुली द्वीप के पास। और इसमें मिलने वाली नदियां हैं, एक यहाँ से निकलती है असम से एक नदी जो मेघालय से होकर धुबरी से पहले ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इसका नाम है कपिली। क्या नाम है इसका, कपिली नदी। कपिली नदी में मेघालय के पठार का पानी या जल जाते गारो खासी जयंतिया, उनकी जो उत्तरी ढाल है उसका पानी कपिली नदी द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी को प्राप्त होता है। कपिली भी ब्रह्मपुत्र की सहायक है। और नदियां हैं कई, यहां से निकलती है भूटान से मानस। कौन सी है, मानस नदी। यह भी असम में से मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में। तो मानस के पास ही भूटान से वाली अगली नदी है संकोस। ये संकोस नदी आती है यहाँ से भूटान से और ये भी ब्रह्मपुत्र में मिलती है। फिर एक प्रमुख नदी रह जाती है तीस्ता नदी। कौन सी, तीस्ता। तीस्ता नदी यहाँ
सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है जम्मू ग्लेशियर। तो यहाँ जम्मू ग्लेशियर से यह है जम्मू ग्लेशियर। जम्मू ग्लेशियर में से निकलती है, सिक्किम में बहती है, सिक्किम से फिर पश्चिम बंगाल में और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और ये तीस्ता फिर जमुना यानी ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। कौन सी नदी है ये? तीस्ता। ये तीस्ता नदी, तीस्ता नदी पता है आपको कहां से बहती है? ये चुंगी घाटी से बहती है। यहां जो घाटी है ना, ये चुंगी घाटी, दार्जिलिंग में पर्वतों के बीच जो घाटी है जो कहती है चुंगी घाटी। तो ये यहाँ चुंगी घाटी से बहती है और बांग्लादेश में आकर जमुना यानी ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। तो ये तो इसकी कुछ सहायक नदियां हो गई मुख्य मुख्य। अब ये बांग्लादेश में प्रवेश करके ब्रह्मपुत्र नदी जमुना बन जाती है। उसी जमुना में भारत से गंगा पद्मा नाम से प्रवेश करती है। किस नाम से? पद्मा नाम से। यहां इसका नाम होता है गंगा और बांग्लादेश में प्रवेश करती हो जाती है पद्मा। और इधर मणिपुर से एक नदी आती है, क्या नाम है इसका? बराक नदी। माउंट जेबो पर्वत है, माउंट जेबो पर्वत नागालैंड, यहां माउंट जेबो पर्वत है। माउंट जेबो से नदी आती है बराक नदी। इसको सुरमा नदी भी कहते हैं क्योंकि यहां ये सुरमा घाटी से बहती है और यहां आकर ये मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में यानी मेघना में। और यहां इनके संयुक्त धारा का नाम भी क्या हो जाता है? मेघना। और मेघना के नाम से ये बंगाली खाड़ी में गिरती है और यह सुंदर वन का निर्माण करती है। अब इसके बारे में थोड़ा सा दिखा देता हूं। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम उद्गम होता है कैलाश पर्वत मानसरोवर झील के पास केम्मा युग्म ग्लेशियर से। इसके नाम क्या क्या है बता देते हैं। तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है? तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में इसे दियांग और सियांग कहा जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र, असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। बांग्लादेश में जमुना, बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। इस तरह इसके अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। यहां पर डोला और सदिया के बीच में पुल है। डोला सदिया पुल। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित पर बना है ये। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 9.15 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर। सड़क पुल है ये। कौन सा है? सड़क पुल। यहां सदिया से लेकर यहां धुबरी तक, यहां है धुबरी, तो सदिया से लेकर धुबरी तक यहां इस पर जल मार्ग बना हुआ है। तो नेशनल वाटरवे भी इस पर है, NW नेशनल वाटरवे सदिया से धुबरी, सदिया से धुबरी। इसकी लंबाई है लगभग 891 किलोमीटर।
891 किलोमीटर नेशनल वाटरवे 2 कहलाता है। अब आगे सहायक नदियां कौन कौन सी है इसकी। तो सहायक नदियां वैसे तो लगभग बता दी है मैंने, फिर भी एक बार और बता देता हूं, लिख देता हूं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। जो प्रमुख सहायक इसकी नदियां हैं, ठीक है, ये लिख देते हैं। सहायक नदियां पूर्व से, जो पूर्व से आकर मिलती है, सबसे पहले देखिए ये दिबांग, कौन सी है, दिबांग। फिर है लोहित, जो जमालछू से निकलकर आती है, लोहित। धनसिरी, और धनसिरी के बाद है कपिली। कपिली। ये नदियां बाएं तरफ से अर्थात लेफ्ट साइड की ओर से ब्रह्मपुत्र में मिलती है। अब दाएं तरफ वाली नदियां कर लें। दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां सुबनसिरी, सुबनसिरी के बाद है रंगा। सुबनसिरी यहाँ तिब्बत से निकल आती है, अगली नदी है यहाँ मिलती है सुबनसिरी के पास, इसका नाम है रंगा। कौन सी है ये, रंगा, सुबनसिरी, रंगा। इसके बाद है मानस, जो भूटान से निकलकर आती है, मानस। मानस के बाद है संकोश, संकोश। संकोश के बाद है तीस्ता, तीस्ता। ये इसकी प्रमुख नदियां हैं। अब लंबाई की चर्चा करें, लंबाई कितनी है इस ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई अगर कहें, यहाँ चमयुक्त से लेकर यहाँ मेघनाथ यहाँ तक इसकी लंबाई होती है, मेघनाथ के रूप में प्रवेश करती है जब बंगाली खाड़ी में, यहाँ तक इसकी लंबाई है 3800 किलोमीटर। तो कहें कि भारत से होकर बहने वाली, भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है तो ब्रह्मपुत्र नदी है, लेकिन भारत की सबसे लंबी पूछा जाए तो गंगा नदी होगा। भारत में ये कितनी किलोमीटर बहती है, लगभग भारत में ये लगभग 1350 किलोमीटर लगभग भारत में ये बहती है। मुहाना, इसका मुहाना कहाँ है, मुहाना बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी मेघना के रूप में, मेघना के रूप में ये बंगाली खाड़ी में गिर जाती है सुंदरवन। सुंदरवन में। तो इस तरह हमने ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ा, आपके अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।